हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। और इस चैनल में आज के इस वीडियो में हम एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो बच्चे बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल के हैं और पैराग्राफ रीडिंग में थोड़ा पीछे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसमें हम सीखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेट करना हिंदी में वोकैब्स, फ्रेजल वर्ब्स, ग्रामर, idioms, phrases और 10 MCQs बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? हाउ मोबाइल ऐप्स हैव सिंप्लीफाइड लाइफ, यानी कि कैसे हाउ मोबाइल जो ऐप्स होते हैं, मोबाइल के ऐप होते हैं, हैव सिंप्लीफाइड यानी कि आसान कर दिया है इन्होंने लाइफ को, जीवन को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, यानी कि आज के तेज़ रफ्तार वाले दुनिया में मोबाइल ऐप्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड। ठीक है, रेवोल्यूशनाइज्ड यानी कि जो मोबाइल ऐप है वो क्या है? रेवोल्यूशनाइज्ड हो गए, यानी क्रांतिकारी ला दिए हैं द वे वी लिव, यानी कि जैसे हम रह रहे हैं उस जीवन में, वर्क जैसे हम कार्य कर रहे हैं, एंड कम्युनिकेट और जैसे हम संचार कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इन सब में क्रांतिकारी ला चुका है क्या? मोबाइल ऐप्स। ओके, फ्रॉम बुकिंग अ कैब टू ऑर्डरिंग फूड, यानी कि कैब को बुक करने से ले करके फूड ऑर्डर करने तक, मैनेजिंग फाइनेंसेस टू लर्निंग न्यू स्किल, यानी कि फाइनेंसेस को मैनेज करना हो या फिर नई स्किल्स, नए कौशल सीखना हो, मोबाइल ऐप्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। मोबाइल ऐप्स जो हैं ये हैव बिकम यानी बन चुके हैं, एन इंटीग्रल पार्ट यानी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य भाग, हिस्सा बन चुके हैं, ऑफ आवर डेली लाइफ्स यानी हमारे दैनिक जीवन का। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल ऐप्स इज कन्वीनियंस, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण बेनिफिट, लाभ है मोबाइल ऐप्स का, वो क्या है? कन्वीनियंस यानी सुविधा। दे अलाउ यूजर्स टू परफॉर्म टास्क फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम, यानी कि ये अलाउ करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, यूजर्स की, टू परफॉर्म यानी कि परफॉर्म करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, परफॉर्म टास्क फ्रॉम द कंफर्ट यानी कि आराम से करने के लिए, ऑफ देयर होम्स यानी वो घर से आसानी से कोई भी टास्क को कर सकते हैं। सेविंग बोथ टाइम एंड एफर्ट्स, यानी कि दोनों चीज़ों को सेव करना, समय को भी और एफर्ट और प्रयास को भी। ओके, टेक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लेते हैं जैसे कि बैंकिंग ऐप, जैसे कि बैंक के ऐप। गोन आर द डेज व्हेन पीपल हैड टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूए एट बैंक्स, यानी कि वो दिन जा चुके हैं। गोन आर द डेज यानी वो दिन जा चुके हैं, व्हेन जब लोग खड़े होते थे, हैड टू स्टैंड इन लॉन्ग क्वे एट बैंक्स यानी बैंक के सामने एक लंबी कतार पे, क्वे मतलब लाइन। ठीक है, तो लंबी कतार पे क्या करते थे? लोग खड़े होते थे। विथ जस्ट अ फ्यू टैप्स ऑन द स्क्रीन, क्या? विथ जस्ट अ फ्यू टैप्स ऑन स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन में जस्ट कुछ टैप करना है। यूजर्स कैन नाउ चेक बैलेंस, तो जो यूज़र हैं, उपयोगकर्ता हैं, वो अब अपने फ़ोन से अपने बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं। ट्रांसफ़र मनी, पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इवन अप्लाई फॉर लोन्स, और यहाँ तक कि लोन को भी घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं लोन्स के लिए। सिमिलरली, इसी प्रकार एजुकेशनल ऐप्स हैव मेड लर्निंग एक्सेसिबल टू एवरीवन, यानी कि ये जो शैक्षणिक ऐप होते हैं, हैव मेड इन्होंने बना दिया है लर्निंग एक्सेसिबल, यानी कि एजुकेशन को, सीखने के तरीके को सुलभ बना दिया है, टू एवरीवन यानी सभी के लिए। स्टूडेंट्स फ्रॉम रिमोट विलेज टू अर्बन सिटीज़ कैन नाउ एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन यूजिंग ऐप्स लाइक बायजूस और खान एकेडमी, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, फ्रॉम रिमोट विलेज यानी कि दूर, रिमोट यानी दूर गांव से हैं, टू अर्बन सिटीज़ और शहर के लोगों तक, कैन नाउ एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन यानी कि वो एक गुणवत्ता वाली एजुकेशन, शिक्षा को एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी कि उसके तक पहुंच पा रहे हैं, यूजिंग ऐप्स यानी ऐप का यूज़ करके, लाइक बायजूस जैसे कि बायजूस और खान एकेडमी जैसे ऐप्स हैं। ओके, फर्दर मोर, इसके अतिरिक्त हेल्थ एंड फिटनेस ऐप्स हेल्प इंडिविजुअल्स मॉनिटर देयर डाइट
एक्सरसाइज रूटीन्स एंड इवन मेंटल हेल्थ, यानी कि जो हेल्थ और फिटनेस ऐप्स हैं ये हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की यानी लोगों की, मॉनिटर देयर डाइट्स यानी कि उनके डाइट को मॉनिटर करने में यानी कि देखने में। एक्सरसाइज रूटीन्स यानी कि एक्सरसाइज के जो रूटीन्स हैं, दिनचर्या है, एंड इवन मेंटल हेल्थ, और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य को भी वो अपने फ़ोन से ही चेक कर पा रहे हैं। विथ एप्स लाइक माई फिटनेस पाल एंड हेड स्पेस, यूजर्स कैन ट्रैक देयर वेलबींग, सेट गोल्स एंड स्टे मोटिवेटेड, यानी कि विद एप्स यानी कि ऐप के हेल्प से, लाइक जैसे कि माई फिटनेस पाल और हेड स्पेस जैसे ऐप का यूज़ करके यूज़र्स कैन ट्रैक देयर वेलबींग, यानी कि वो अपने वेलबींग के बारे में ट्रैक कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। सेट गोल्स, गोल को सेट कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, एंड स्टे मोटिवेटेड, और मोटिवेटेड रह सकते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक, यानी कि जो कोविड-19 का पैंडमिक आया था, मोबाइल ऐप्स प्लेड अ वाइटल रोल इन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी कि मोबाइल ऐप्स ने बहुत ही यानी निभाया था वाइटल रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका इन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी किसी के कॉन्टैक्ट को ट्रेस करने के लिए, ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए, एंड वैक्सीनेशन बुकिंग, और वैक्सीन के लिए बुक करने के लिए मोबाइल ऐप्स काफ़ी हेल्पफुल थे। एंटरटेनमेंट हैज़ ऑल्सो अंडरगोन अ डिजिटल शिफ्ट, यानी कि एंटरटेनमेंट ने, मनोरंजन ने ले आया है अंडरगोन अ डिजिटल शिफ्ट, यानी कि एक डिजिटली शिफ्ट लेकर आया है। Platforms like Netflix, Spotify and YouTube keeps us engaged, offering content tailored to our preference, यानी कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि Netflix, Spotify, YouTube keeps us engaged, ये सब हमको जोड़ कर रखते हैं, एंगेज करके रखते हैं, ऑफरिंग हमको प्रदान करते हैं, कंटेंट टेलर्ड टू आवर प्रेफरेंस, यानी हमारे इच्छा के अनुसार हमको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स, जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं सच एस जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप कनेक्ट पीपल ग्लोबली, यानी ये सब चीज़ें दुनिया भर में लोगों को जोड़ कर रखती, कनेक्ट करके रखती है। अलाउइंग इंस्टेंट शेयरिंग ऑफ मोमेंट्स, ओपिनियंस एंड मैसेज, अलाउ करती हैं यानी कि उनको अलाउ करती हैं, उनको मौका देती हैं इंस्टेंट शेयरिंग ऑफ मोमेंट्स, यानी कि अपने हर समय को, हर क्षण को शेयर करने का, ओपिनियन अपने सुझाव को शेयर करने का, अपने मैसेजेस, उनको जो भी संदेश देना है सब वो इंस्टेंट शेयर कर सकते हैं। डिस्पाइट देयर न्यूमरस एडवांटेज, इतने ज़्यादा यानी कि न्यूमरस यानी असंख्य, एडवांटेज यानी लाभ होने के बावजूद भी मोबाइल ऐप्स ऑल्सो हैव अ फ्यू ड्रॉबैक्स, यानी कि मोबाइल ऐप्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कमियां भी हैं। एक्सेसिव यूज़ कैन लीड टू स्क्रीन एडिक्शन, यानी कि जो इसका अत्यधिक यूज़ होता है वो कारण बन सकता है स्क्रीन एडिक्शन का, यानी कि मोबाइल की लत का। आई स्ट्रेन, आँखों में तनाव का। एंड रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, और जो भौतिक गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, वो भी रिड्यूस कर सकता है, उनको भी कम कर सकता है। हाउएवर, हालांकि विद बैलेंस्ड यूजेज एंड प्रॉपर डिजिटल डिसिप्लिन द बेनिफिट्स फार आउटवे द नेगेटिव्स, यानी कि हालांकि विद बैलेंस्ड यूज़, यानी कि अगर हम इसका बैलेंस तरीके से यूज़ करते हैं, प्रॉपर डिजिटल डिसिप्लिन रखते हैं, द बेनिफिट फार आउटवे द नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चीज़ों को कहीं भी मतलब काफ़ी दूर रख सकते हैं, फार अवे कर सकते हैं। ठीक है, आगे इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, मोबाइल ऐप्स हैव मेड लाइफ सिंपलर, मोबाइल ऐप्स ने जीवन को सिंपलर, आसान बना दिया है, स्मार्ट कर दिया है, एंड मोर एफिशिएंट, और भी ज़्यादा कुशल बना दिया। ठीक है, दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड हाउ वी इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, उन्होंने ये सारी चीज़ों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बदल दिया है कि कैसे, हाउ वी इंटरेक्ट, कि हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं विद द वर्ल्ड यानी दुनिया में। मेकिंग टास्क ईजियर, टास्क को ईजियर बनाते हैं, आसान बनाते हैं। एंड मोर एसेसिबल, और भी ज़्यादा एसेसिबल बनाते हैं, देन एवर बिफोर, यानी पहले से कभी ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। जो पहला वर्ड है वो क्या है, रेवोल्यूशनाइज्ड, यानी कि क्रांतिकारी रूप से बदल दिया, चेंज्ड समथिंग कम्प्लीटली एंड ड्रास्टिकली। जो सिनोनिम्स है इसका क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड, मॉडर्नाइज्ड, इनोवेटेड। एंटोनिम्स, प्रिजर्व्ड, मेंटेन्ड, स्टैग्नेटेड। नेक्स्ट है एसेसिबल, क्या है, एक्सेसिबल यानी सुलभ,
easy to reach or use. Synonyms: available, reachable, handy. Antonyms: inaccessible, distant, unavailable. नेक्स्ट है वेल बींग यानी कल्याण, अ स्टेट ऑफ बींग हेल्दी, हैप्पी और कंफर्टेबल. सिनोनिम्स क्या है? हेल्थ, वेलफेयर, हैप्पीनेस. एंटोनिम्स: इलनेस, माइजरी, डिस्कम्फर्ट. नेक्स्ट क्या है? कन्वीनियंस यानी सुविधा, द क्वालिटी ऑफ बींग ईजी और यूजफुल. सिनोनिम्स: ईज, कंफर्ट, बेनिफिट. एंटोनिम्स: इनकन्वीनियंस, डिफिकल्टी, हार्डशिप. नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म्ड यानी रूपांतरित किया या फिर बदल दिया. एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? टू मेक अ सिग्निफिकेंट चेंज इन फॉर्म और अपीयरेंस. सिनोनिम्स: अल्टर्ड, चेंज्ड, कन्वर्टेड. एंटोनिम्स: रिटेन्ड, प्रिजर्व्ड, कंटिन्यूड. अब क्या पढ़ेंगे हम? फ्रेजल वर्ब. क्या? फ्रेजल वर्ब. पहला क्या है? लॉग इन यानी प्रवेश करना, लॉग इन करना. नेक्स्ट है टर्न ऑफ यानी बंद करना, टू स्टॉप अ डिवाइस और ऐप फ्रॉम वर्किंग. नेक्स्ट है सेटअप यानी सेट करना, स्थापित करना, टू अरेंज और प्रिपेयर समथिंग फॉर यूज. द नेक्स्ट इज चेक आउट यानी देखना, जांचना, टू एग्जामिन और ट्राई समथिंग. नेक्स्ट है बैकअप यानी बैकअप लेना, सुरक्षित प्रतिलिपि बनाना, टू सेव अ कॉपी ऑफ डेटा. ओके. अब क्या पढ़ेंगे? इडियम्स. जो पहला है वो क्या है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड यानी छुपा हुआ वरदान. नेक्स्ट एट योर फिंगर टिप्स यानी आपकी उंगलियों पर, इजीली एसेसिबल और अवेलेबल. नेक्स्ट है कटिंग एज टेक्नोलॉजी यानी अत्याधुनिक तकनीक, यानी द मोस्ट मॉडर्न एंड एडवांस्ड. नेक्स्ट इज टाइम इज मनी यानी समय ही पैसा है, टाइम इज वैल्यूएबल सो डोंट वेस्ट इट. द नेक्स्ट इज स्टे अहेड ऑफ द कर्व यानी दूसरों से आगे रहना, टू बी मोर एडवांस्ड और मॉडर्न देन अदर्स. ओके. अब क्या है? फ्रेजेस. पहला क्या है? फास्ट पेस्ड वर्ल्ड यानी तेज रफ्तार वाली दुनिया. नेक्स्ट है एन इंटीग्रल पार्ट यानी एक अनिवार्य हिस्सा. नेक्स्ट इज डिजिटल शिफ्ट यानी डिजिटल बदलाव. द नेक्स्ट इज स्टे मोटिवेटेड यानी प्रेरित रहना. एंड नेक्स्ट सेविंग टाइम एंड एफर्ट यानी कि समय और प्रयास बचाना. ओके.